सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, हिंदी साहित्य का साकेत महाकाव्य है। तो गुप्त जी की रचना साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के इस पद का हम अवलोकन करेंगे। आज इस पद की हम व्याख्या पढ़ेंगे। पद आपके सामने है। आप जानते ही हैं कि साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण जी ने उर्मिला के चरित्र का चित्रण किया है, उर्मिला की व्यथा का चित्रण किया है। क्योंकि श्री राम के साथ लक्ष्मण वनवास चले गए थे और महलों में उर्मिला अकेली रही थी, यानी पारिवारिक जनों के साथ वो प्रीतम के बिना अपने आप को अकेला ही समझ रही थी। तो उनके उस दुख का चित्रण बड़ी कुशलता से गुप्त जी ने चित्रित किया है। आइए ये पद आज देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, घूमे वो इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ आए, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर ये, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुभाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे लोए, अश्रु अग्र भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए। सुंदर पद है। अब संदर्भ और प्रसंग करने से पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। खंजन एक पक्षी का नाम है और कहते हैं कि शरद ऋतु में खंजन बहुत दिखाई देते हैं। जैसे कांस फूल जाते हैं जो आगमन शरद ऋतु का होता है, और ऐसे ही खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं तो कहते हैं शरद ऋतु आ गई है। तो कवि ने कहीं न कहीं उस भाव को भी चित्रित किया है। नभ माने आकाश, शरद माने शरद ऋतु, बंदूक एक वृक्ष का नाम है जिसमें लाल पुष्प खिलते हैं, और अर्घ्य माने जब हम आप ऐसे जो जल देते हैं उसे अर्घ्य ही बोलते हैं। अर्घ्य तो ये शब्दों के कुछ अर्थ थे। रंजन का अर्थ आनंद, सरसाए मतलब पंख फैलाकर उड़ना, फैलाना। अब संदर्भ और प्रसंग। यह पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इस पद में उर्मिला विरह से व्याकुल होकर अपनी सखी से मनोभाव व्यक्त करती है। व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त जी
कहते हैं कि उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हे सखी देखो खंजन पक्षी आ गए हैं। ये खंजन पक्षी आ गए हैं, ये खंजन पक्षी नहीं है, ये खंजन पक्षी के रूप में मेरे प्रीतम के नेत्र हैं, जिन्होंने इधर आज देखा है। ये मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं, मेरे मन को आनंद दे रहे हैं। मेरे प्रीतम जो वनवासी हैं, प्रवासी बनने से उत्पन्न जो संताप है, वो उन्होंने इन खंजन पक्षियों के माध्यम से अर्थात भेजकर, जो ये पंख फैलाकर आए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लगता है? ये मेरे प्रीतम ने, जो मेरे प्रीतम है, वनवासी हैं, उनको वनवासी बनने से जो उत्पन्न संताप है, वो इनके रूप में भेजकर मेरे मन को आनंद प्रदान किया है। ये मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। सखी मेरे प्रीतम ने इधर आज देखा है, ये उनके नेत्र ने इधर देखा है, और ये हंस खंजन पक्षी जो पंख फैलाकर इधर आए हैं, इस रूप में वो इधर आज आए हैं। निश्चय ही उन्हें आज मेरा, इस जन का अर्थात मेरा, उर्मिला कहती है, निश्चय ही सखी उन्हें आज मेरा स्मरण हो आया है। तभी ये खंजन पक्षी के रूप में इधर आए हैं, उनके नेत्र इस रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। निश्चय ही उन्हें आज मेरा स्मरण हो आया है। और सखी निश्चय ही हमारे प्रीतम के अधर आज मुस्काए हैं। निश्चय ही हमारे प्रीतम आज मुस्काए हैं, क्योंकि ये जो कमल खिल उठे हैं, इससे प्रतीत होता है कि हमारे प्रीतम आज मुस्कुराए हैं। ये जो कमल खिल उठे हैं, ये जो बंदूक वृक्ष के लाल पुष्प खिल गए हैं, सखी शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु का आगमन हो गया है। आओ शरद ऋतु आओ, आपका स्वागत है। स्वागत है शरद ऋतु। आज मेरे भाग्य जाग उठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमने आज अपने प्रीतम के दर्शन पाए हैं। आज सौभाग्य से मैंने उनके दर्शन पाए हैं। देखो
शरद ऋतु आती है, इन दिनों आप देखिएगा ये सर्दी का मौसम है तो ओस कितनी पड़ती है और सुबह घास पासों में ओस मोती की तरह चमकने लगती है। तो कवि ने यहाँ पर उस जो ओस की बूंदे हैं उनका सुंदर चित्रण किया है। तो उर्मिला क्या कहती है, शरद ऋतु का स्वागत करते हुए आगे क्या कहती है कि सौभाग्य है कि हमने उनके दर्शन पाए हैं। देखो आकाश ने भी मोती ओस कणों के रूप में मोती न्यौछावर किए हैं। आकाश ने ओस कणों के रूप में मोती न्यौछावर किए हैं और मेरी जो आंखें हैं, मेरे नेत्र भर आए हैं अर्घ देने के लिए, मेरे नेत्र भर आए हैं। आकाश ने मोती न्यौछावर किए हैं, ओस कणों के रूप में मोती न्यौछावर किए हैं और मेरे नेत्रों ने लो मेरे नेत्र भर आए और मेरे नेत्र अश्रु के रूप में अर्घ दे रहे हैं। सखी मेरा विरह कुछ कम हो गया है, यह इस व्याख्या पद की थी, यह इस पद की व्याख्या रही और व्याख्या के बाद हम व्याख्या में क्या विशेष है उसको अंकित करते हैं। तो आज इस पद का विशेष देखते हैं क्या है। विशेष में नंबर 1 पर क्या बिंदु निकल के आएगा देखिएगा। उर्मिला की क्या स्थिति है, विरह में क्या दशा है। अगर हम आप अनुभव करें तो हम आप देखते हैं कि जब व्यक्ति बहुत व्यथित होता है, अंदर से व्याकुल होता है, तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी उसके लगता है कि वो बहुत अंदर से प्रसन्न हो रहा है, जाने क्या क्या बोलता है, और कभी लगता है तो ऐसी ही उसकी दशा है उर्मिला की। तो हम कैसे लिखेंगे, विरहिणी उर्मिला की, विरहिणी उर्मिला की स्मरण एवं उन्माद दशा का चित्रण हुआ है। कहती है जरूर उनको आज मेरा स्मरण हो आया है और तभी ये खंजन के रूप में उनके नेत्र इधर आए हैं। फिर उन्माद कहती है कि देखो वो मुस्कुराए हैं, आकाश भी मोती न्यौछावर कर रहा है और मैं अपने अश्रु का अर्घ समर्पित कर रही हूं। तो कहते हैं नीचे वाली पंक्ति कहते हैं नवने मोती बारे, यानी आकाश उस कणों के रूप में मोती न्यौछावर कर रहा है और मेरे नेत्र अश्रु के रूप में अर्घ दे रहे हैं, अर्घ समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव क्या हुआ, उन्माद दशा का चित्रण। नंबर 2 पे क्या आएगा, अलंकार। तो देखिएगा ये खंजन नहीं है, खंजन की उपमा नेत्रों से दे रहे हैं। तो
अलंकार। ये खंजन पक्षी नहीं है बल्कि हमारे प्रीतम के नेत्र हैं। तो उपमा अलंकार हो गया। अब आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें और क्या हो सकता है, कौन सा अलंकार और विद्यमान हो सकता है। जहां पर जन मन मानो आ जाता है, जन मन मानो ये विशेष आ जाते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो क्या कहती है, हमारे प्रीतम मुस्कुराए हैं, और क्यों मुस्कुराए, ये जो कमल के लुटे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्रीतम मुस्कुराए हैं और आज उन्होंने इधर देखा है। तो इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा हम क्या लिखते हैं, तीसरे बिंदु पे आ जाते हैं कि देखिएगा, कवि ने बिरहिणी उर्मिला की मधुर और कोमल भावनाओं का प्रकाशन किया है। क्या लिखेंगे, कवि ने उर्मिला की मधुर कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। कवि ने उर्मिला की मधुर कोमल भावनाओं का चित्रण किया है। और शब्दावली आप जानते ही हैं कि तत्सम शब्दावली है। अर्घ, दर्शन, रंजन आदि जो शब्द है नव, तो नंबर 4 पॉइंट पे हम लिख देंगे तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है। ये आ गया। और जो शब्दावली है वो भावानुकूल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्सम शब्दावली भावानुकूल है। तो यह आज के पद की व्याख्या रही। आज इतना ही, अगली बार अगला पद।